रीवा को अंततः वंदे भारत ट्रेन मिल गई। इस ट्रेन का संचालन 10 अक्टूबर से किया जाएगा। यह ट्रेन 8 घंटे में रीवा से रानी कमलापति स्टेशन तक का समय तय करेगी। बताया गया है कि जो वंदे भारत रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से जबलपुर तक आती थी, उसे अब रीवा तक बढ़ा दिया गया है। रेलवे ने वंदे भारत के संबंध में जो समय सारणी जारी की है, उसके अनुसार यह ट्रेन सुबह 5:30 बजे रीवा से चलेगी, जो दोपहर 1:30 बजे रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। फिर 3:30 बजे वंदे भारत रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से रवाना होगी और रात 11:30 बजे रीवा पहुंचेगी। बताया गया है कि वंदे भारत ट्रेन का स्टॉपेज सतना, मैहर, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, पिपरिया, इटारसी, नर्मदापुरम में दिया गया है। वंदे भारत ट्रेन में 8 कोच रहेंगे। यह ट्रेन पूरी तरह वातानुकूलित होगी, जिसमें C कोच चेयर कार होंगे। गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद रेलवे स्टेशन रीवा प्रबंधन ने इस नई ट्रेन के लिए तैयारी शुरू कर दी है। बताया गया है कि सोमवार रात तक वंदे भारत ट्रेन का रैक रीवा पहुंच जाएगा, जिसे अगली सुबह मसलन मंगलवार को 5:30 बजे रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के लिए रवाना किया जाएगा। सूत्रों की माने तो वंदे भारत ट्रेन का मेंटेनेंस रीवा रेलवे स्टेशन में ही होगा। आपको बता दें कि कई दिनों से वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की मांग उठ रही थी, जिसे अब रेलवे ने पूरा करते हुए आदेश जारी कर रीवा को वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी है। नमस्कार। रीवा के लिए, विंध्यवासियों के लिए बड़ी खुशी की खबर है। लंबे समय से हम लोगों की ये प्रतीक्षा रही है कि वंदे भारत ट्रेन जो इस समय देश में एक अलग पहचान बना चुकी है, वो रीवा से भोपाल उसको चलाया जाए। कल ही ये सूचना मिली कि 10 तारीख से यह ट्रेन सुबह 5:30 बजे रीवा से चलेगी, जो 1:30 बजे भोपाल पहुंचेगी और फिर 3:30 बजे वहां से चलेगी तो 11:30 बजे रीवा पहुंचेगी। ये इसके लिए जितनी भी धन्यवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को दिया जाए वो कम है, क्योंकि विंध्य में बहुत पोटेंशियल है। और भोपाल से रीवा के लिए रेवांचल एक्सप्रेस पर्याप्त नहीं होती थी। बहुत सारे लोगों को बाई रोड जाना पड़ता था, लेकिन इस ट्रेन के चलने से एक बहुत बड़ी सुविधा आवागमन की, पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि विंध्य में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। धार्मिक पर्यटन के भी मैहर और चित्रकूट जैसे धाम हैं। वाइल्ड लाइफ 3 नेशनल टाइगर रिजर्व हैं। मुकुंदपुर टाइगर सफारी है। रीवा में वाटरफॉल्स है। और व्यापारिक दृष्टि से भी बहुत से व्यापारियों को सुबह यहाँ से चल के और फिर शाम को वहाँ से चल के और वापस आ सकते हैं। इसलिए मैं सभी रीवा और विंध्यवासियों को इसके लिए बहुत बधाई देता हूँ। मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने इसके लिए प्रयास किया। हमारे सांसद आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी ने भी इसके लिए प्रयास किया। पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री जी का दौरा था रीवा में, तो उस समय इस प्रकार की चर्चा थी कि ये ट्रेन शायद सौगात हमको मिलेगी। उस समय ये घोषणा नहीं हुई, तो थोड़ा लोगों को निराशा हुई और विरोधियों को भी ऐसा लगा जैसे उनके लिए कोई बड़ी उनके मन की बात हो गई हो। लेकिन प्रोसेस पूरा होने में समय लगता है, और जब वो प्रोसेस और प्रक्रिया औपचारिकताएं सारी पूरी हो गई, तो कल रेल मंत्री जी ने इसका शेड्यूल जारी कर दिया। आश्वासन तो उन्होंने 1 हफ्ते पहले ही दे दिया था, और आज जब ये सूचना रीवा वालों को, विंध्य वालों को मिली, तो खुशी की लहर जो पूरे शहर में, जिले में, पूरे विंध्य में एक खुशी की लहर है कि वंदे भारत अब रीवा से भोपाल चला करेगी। तो मैं सभी को बधाई देता हूँ, और प्रधानमंत्री जी को, रेल मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।